हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि करप्शन क्या होता है, ये करप्शन नामक व्याधि से किस तरह से निजात पाया जा सकता है और हम इससे किस तरह से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि करप्शन एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी कहें तो मीन्स ये हमारे मन में बसा हुआ है कि अगर हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, किसी भी अधिकारी को रिश्वत नहीं देंगे, तो हमारे काम को करेगा ही नहीं, या तो हमारे काम को पेंडिंग छोड़ देगा, या तो हमारे काम को किसी तरह से उलझा देगा, वगैरह वगैरह। हम उसके बारे में सोचते हैं, जो पूरी तरह से गलत चीज़ें हैं। हमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और यही सोचकर हम नहीं मांगते हुए भी, नहीं इच्छा होते हुए भी, हम उसको ज़बरदस्ती भी देते हैं। और जब हम पैसा उसको दे देते हैं तो हमको इस बात की संतुष्टि होती है कि अब मेरा काम हो जाएगा। और जब तक हम पैसा नहीं देते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि पैसा तो दे ही नहीं तो ये काम करेगा ही नहीं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, वो खुद जो है इस लालच में पड़ जाता है कि चलो ज़बरदस्ती दे ही रहा है तो हम इसको जो है हुए देते हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो इसका दूसरा पक्ष ये है, इसी काम को करने के एवज में पैसा लेना मैं अपना जन्म अधिकार समझना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि इसको काम करेंगे तो इससे जो है रिश्वत लेना ही है, जो पूरी तरह से नाजायज़ है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी मासिक आय कितनी हो और कितना में मेरी संतुष्टि हो, ये भी नहीं सोच पाते हैं। अगर किसी को 50,000 मिल रहा है तो वो इस चक्कर में रहता है कि ये 70,000 किस तरह से हो जाए। ये 50,000 से 70,000 होना कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। किसी भी तरह 50 से 70 होना चाहिए, चाहे वह कानूनी तरीके से हो या गैर कानूनी तरीके से हो। इट इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग्स। यही सोच जो है करप्शन को बढ़ावा देता है और जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बहुत घातक है। पैसा के थ्योरी को अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि संतुष्ट कोई नहीं है। चाहे जो 5,000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो, 20,000 कमा रहा हो, 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा हो, हर किसी को उसका दुगना करने में पड़ा हुआ है। जो 10,000 कमा रहा है उसको यही सोच रहा है कि 20,000 किस तरह से हो जाए। जो 20,000 कमा रहा है वो यही सोच रहा है कि 40,000 रुपया कैसे हो जाए। जो 40,000 रुपया कमा रहा है वो ये सोच रहा है कि 80,000 रुपया कैसे हो जाए। जो करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है, यही मानसिक बीमारी करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है। अगर इसके बुरे परिणाम को देखें कि करप्शन का क्या बुरा परिणाम हो सकता है, तो शायद हम किसी से रिश्वत लेने से पहले 1000 बार हम सोचेंगे कि हाँ, इससे पैसा हम ले, रिश्वत ले या नहीं ले। क्योंकि अगर हम रिश्वत लेते या कोई व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट होता है, पकड़ाता है, तो न सिर्फ उसकी
जिंदगी बर्बाद होता है, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज उसका तबाह हो जाता है। दोस्तों, हम सब जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि समाज में प्रतिष्ठा हो, मेरा समाज में इज्जत हो, लोग इज्जत के नज़र से देखें। लेकिन जिस दिन आप रेड हैंडेड पैसा हुए थे, रेड हैंडेड रिश्वत हुए थे, पकड़ा गए, तो उस दिन सबसे पहले आपका चरित्र, आपका प्रतिष्ठा, आपका उन्नति ही धूमिल होगा। उसके बाद आप जेल जाएंगे, परिवार से दूर होंगे, पूरे जिंदगी भर कोर्ट और कचहरी का जो है दौड़ लगाते रहेंगे, परिवार आपका तितर बितर हो जाएगा। मीन्स जिसके निर्माण के लिए आपने सारी कोशिशें, सारी हदें पार कर दी, वही आपको पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर भी पहुंचा देगा। अगर इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र देखते हैं, रखते हैं, तो हर एक व्यक्ति ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम ये कदम जो है सही है या गलत है, ये सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। उस सबसे फर्स्ट चीज़ है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए अधिकृत किया है और इसके लिए इतनी मासिक सैलरी हमको दी जाती है, तो सबसे फर्स्ट में हमको वही करना है कि बिना किसी लोभ लालच के हमको उसका काम कर देना है जिसके लिए सरकार ने हमको नियुक्त करके रखा, जिसके लिए सरकार ने हमको मासिक सैलरी देती है। दूसरी चीज़ें, वो अनावश्यक चीज़ें हम नहीं करें जो गैर कानूनी हो, जो विधि सम्मत नहीं हो। ये हमारा नहीं, पूरे समाज का ये अपना अधिकार है कि वो अपना सामाजिक उन्नति, अपना आर्थिक उन्नति, अपना राजनैतिक उन्नति करे। बट वो कैसा हो, वो विधि सम्मत हो, वो विधि सम्मत ही होना चाहिए। अदरवाइज आप परेशानी में पड़ेंगे, और आप ही नहीं सिर्फ परेशानी में पड़ेंगे, आपका पूरे परिवार, आपका पूरे समाज को उसको झेलना पड़ेगा। तो आप वही काम करें जिसके लिए आपको सरकार ने अधिकृत किया है, और वो सारे काम नहीं करें जिसके लिए आपको अधिकृत नहीं किया है। कानून सम्मत काम करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आम आदमी का सेवक बने, न कि शासक। क्योंकि आज जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं, हमारे पास जो परिवादी आता है, जब उसके बातों को हम सुनते हैं, तो रिश्वत की बात कम करता है। सर, हम जब जाते हैं, जब हमको गाली दे देता है, जब हम जाते हैं, जब परेशान करता है, 1000 बार हमको दौड़ाया है सर, अच्छे से बात ही नहीं करता है सर, हमेशा गाली गलौज से बात करता है सर। बहुत तरह की बातें आती है जिसको देखकर ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ रिश्वत के लिए नहीं आया है, उसके पास एक आपसे खुन्नस है, उस खुन्नस को भी निकालने आया है। तो अगर आप अपने आप को एक सरकारी सेवक मानते हैं, आम आदमी का सेवक मानते हैं, उसके कामों को करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको परेशानी होने वाला है। दैट्स ऑल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि करप्शन क्या होता है,
ये करप्शन नामक व्याधि से किस तरह से निजात पाया जा सकता है और हम इससे किस तरह से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि करप्शन एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी कहें तो मीन्स ये हमारे मन में बसा हुआ है कि अगर हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, किसी भी अधिकारी को रिश्वत नहीं देंगे, तो हमारे काम को करेगा ही नहीं, या तो हमारे काम को पेंडिंग छोड़ देगा, या तो हमारे काम को किसी तरह से उलझा देगा, वगैरह वगैरह। हम उसके बारे में सोचते हैं, जो पूरी तरह से गलत चीज़ें हैं। हमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और यही सोचकर हम नहीं मांगते हुए भी, नहीं इच्छा होते हुए भी हम उसको ज़बरदस्ती भी देते हैं। और जब हम पैसा उसको दे देते हैं तो हमको इस बात की संतुष्टि होती है कि अब मेरा काम हो जाएगा। और जब तक हम पैसा नहीं देते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि पैसा तो दिए ही नहीं तो ये काम करेगा ही नहीं। जिसका परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, वो खुद जो है इस लालच में पड़ जाता है कि चलो ज़बरदस्ती दे ही रहा है तो हम इसको जो है हुए देते हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो इसका दूसरा पक्ष ये है, तो करने के एवज में पैसा लेना हमें अपना जन्म अधिकार समझना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि इसको काम करेंगे तो इससे जो है रिश्वत लेना ही है, जो पूरी तरह से नाजायज़ है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी मासिक आय कितनी हो और कितना में मेरी संतुष्टि हो, ये भी नहीं सोच पाते हैं। अगर किसी को 50,000 मिल रहा है तो वो इस चक्कर में रहता है कि ये 70,000 किस तरह से हो जाए। ये 50,000 से 70,000 होना कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। किसी भी तरह 50 से 70 होना चाहिए, चाहे वह कानूनी तरीके से हो या गैर कानूनी तरीके से हो। इट इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग्स। यही सोच जो है करप्शन को बढ़ावा देता है और जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बहुत घातक है। पैसा के थ्योरी को अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि संतुष्ट कोई नहीं है, चाहे जो 5,000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो, 20,000 कमा रहा हो, 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा हो। हर किसी को उसका दुगना करने में पड़ा हुआ है। जो 10,000 कमा रहा है उसको यही सोच रहा है कि 20,000 किस तरह से हो जाए। जो 20,000 कमा रहा है वो यही सोच रहा है कि 40,000 रुपया कैसे हो जाए। जो 40,000 रुपया कमा रहा है वो ये सोच रहा है कि 80,000 रुपया कैसे हो जाए। जो करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है, यही मानसिक बीमारी करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है। अगर इसके बुरे परिणाम को देखें कि करप्शन का क्या बुरा परिणाम हो सकता है, तो शायद हम किसी से रिश्वत लेने से पहले 1000 बार हम सोचेंगे कि हाँ, इससे पैसा हम रिश्वत ले या नहीं ले। क्योंकि अगर हम रिश्वत लेते या कोई व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट होता है, पकड़ाता है, तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद होता है बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज उसका तबाह हो जाता है। दोस्तों, हम सब जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि समाज में प्रतिष्ठा हो, मेरा समाज में इज्जत हो, लोग इज्जत की नज़र से देखें। लेकिन जिस दिन आप रेड हैंडेड पैसा लेते, रेड हैंडेड रिश्वत लेते, पकड़ा गए, तो उस दिन सबसे पहले आपका चरित्र, आपका प्रतिष्ठा, आपका उन्नति ही धूमिल होगा। उसके बाद आप जेल जाएंगे, परिवार से दूर होंगे, पूरे जिंदगी भर कोर्ट और कचहरी का जो है दौड़ लगाते रहेंगे। परिवार आपका तितर बितर हो जाएगा। मीन्स जिसके निर्माण के लिए आपने सारी कोशिशें, सारी हदें पार कर दी, वही आपको पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर भी पहुंचा देगा। अगर इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र देखते हैं, रखते हैं, तो
हर एक व्यक्ति ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम ये कदम जो है सही है या गलत है, ये सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। उस डायरेक्शन, उस दिशा, उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए अधिकृत किया है और इसके लिए इतनी मासिक सैलरी हमको दी जाती है, तो सबसे फर्स्ट में हमको वही करना है कि बिना किसी लोभ लालच के हमको उसका काम कर देना है जिसके लिए सरकार ने हमको नियुक्त करके रखा है, जिसके लिए सरकार ने हमको मासिक सैलरी देती है। दूसरी चीज़ें, वो अनावश्यक चीज़ें हम नहीं करें जो गैर कानूनी हो, जो विधि सम्मत नहीं हो। ये हमारा नहीं, पूरे समाज का ये अपना अधिकार है कि अपना सामाजिक उन्नति, अपना आर्थिक उन्नति, अपना राजनीतिक उन्नति करे। बट वो कैसा हो, वो विधि सम्मत हो, वो विधि सम्मत ही होना चाहिए। अदरवाइज आप परेशानी में पड़ेंगे, और आप ही नहीं सिर्फ परेशानी में पड़ेंगे, आपका पूरे परिवार, आपका पूरे समाज को उसको झेलना पड़ेगा। तो आप वही काम करें जिसके लिए आपको सरकार ने अधिकृत किया है, और वो सारे काम नहीं करें जिसके लिए आपको अधिकृत नहीं किया है। कानून सम्मत काम करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आम आदमी का सेवक बने, न कि शासक। क्योंकि आज जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं, हमारे पास जो परिवादी आता है, जब उसके बातों को हम सुनते हैं, तो रिश्वत की बात कम करता है। सर हम जब जाते हैं, जब हमको गाली दे देता है, जब हम जाते हैं, जब परेशान करता है, 1000 बार हमको दौड़ाया है सर, अच्छे से बात ही नहीं करता है सर, हमेशा गाली गलौज से बात करता है सर। बहुत तरह की बातें आती है जिसको देखकर ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ रिश्वत के लिए नहीं आया है, उसके पास एक आपसे खुन्नस है, उस खुन्नस को भी निकालने आया है। तो अगर आप अपने आप को एक सरकारी सेवक मानते हैं, आम आदमी का सेवक मानते हैं, उसके कामों को करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको परेशानी होने वाला है। दैट्स ऑल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।